हेलो फ्रेंड, जय श्री राम जी सभी को। तो गाइस, आज का ये वीडियो जो है आपने बिल्कुल भी मिस मत करना। कि वैसे ही मतलब जनरली एक बात लगी थी पिछले कल कि ज्योतिष शास्त्र की बहुत सारी जो है रील्स इंस्टाग्राम पे आती हैं। तो वैसे ही जनरली एक क्वेश्चन निकल के आया कि एक ही नक्षत्र में एक ही समय पर जो पैदा हुए दो व्यक्ति हैं, उनका जो उनका जो आज का प्रेज़ेंट है, वो बिल्कुल अलग है। एक राजा है, तो दूसरा एक गरीब। तो ऐसा क्यों होता है? जबकि उनका जो जन्म है, वो एक ही समय, एक ही नक्षत्र में, एक ही ठीक हूबहू एक ही समय हुआ है। तो इसमें एक दोस्तों एक बहुत सुंदर कथा आती है कि एक बार एक राजा हुए, तो उन्होंने भी यही सवाल जो है अपनी सभा में किया कि हज़ारों लोग, इतने लोग हैं, तो सभी लोग जो हैं एक जैसे नहीं होते हैं, तो इसका उत्तर मुझे दो, ऐसा क्यों होता है? तो पूरी सभा चुप हो गई। तो उसमें एक वृद्ध आदमी थे, वो खड़े हुए और उन्होंने बोला कि राजन, आपके इस सवाल का जवाब जो है, जंगल में एक साधु हैं, वो दे सकते हैं। और फिर वो अपना, उनको क्यूरियोसिटी थी इस जवाब को जानने की, तो वो जंगल जाते हैं। जैसे ही वो साधु की कुटिया में जाते हैं, वो क्या देखते हैं कि साधु जो है लोहे के माफ़ कीजिएगा, ये कोयले के अंगारे जो हैं वो खा रहे होते हैं। तो उनको प्रणाम करते हैं, उनसे पूछते हैं, तो वो बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, तू थोड़ा और आगे जा, वहाँ पे तुझे एक और महान साधु मिलेंगे जो तुझे तेरे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो वो राजा को और ज़्यादा जो है मतलब क्यूरियोसिटी होती है, वो अगले साधु के पास जाते हैं। तो अगला साधु जो है वहाँ पे बैठ के अपना ही मांस जो है वो खा रहा होता है। ठीक है? तो वो ये देख के बिल्कुल राजा परेशान हो जाता है और राजा पूछता है कि ऐसा-ऐसा ये मेरा क्वेश्चन है, तो इसका आप जवाब दीजिए। तो राजा बोलता है कि यहाँ से थोड़ा दूर और आगे एक कबीला है, उसमें एक बच्चा पैदा होने वाला है इस दंपत्ति के घर में। वो और पैदा होने के कुछ समय के बाद मर जाएगा, लेकिन तुझे तेरे सवाल का जवाब वहाँ पे मिल जाएगा। अब राजा और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि क्यों जवाब मतलब नहीं मिल रहा है और क्या ये सब कुछ है, तो वो वहाँ आगे कबीले में जाता है और साथ के साथ वो उन दंपत्ति से संपर्क करता है। जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है, वो राजा की गोद में उस बच्चे को लाके रख देते हैं। तो राजन जैसे ही बात करते हैं, तो बच्चा बोलता है, हे राजन, अम, अ, जो 2 साधु, एक मैं और एक तुम, हम 7 जन्म पहले हम भाई थे, हम चारों राजकुमार थे। लेकिन होता ऐसे है कि चारों के चारों हम एक दिन जंगल में भटक जाते हैं और हमारे पास खाने के लिए थोड़ा-थोड़ा सामान होता है, सभी को जो अपने साथ हम लेकर आए होते हैं, और भटकते-भटकते बहुत देर हो जाती है, तो हम किसी पेड़ के नीचे बैठ के वो खाना शुरू करने वाले होते हैं। लेकिन उतने में ही वहाँ पर जो है एक साधु आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं 10 दिनों से भूखा हूँ और मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो जो सबसे पहले साधु, सबसे बड़े भैया थे, उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको ये दे दूँगा, अपना खाने का सामान आपको दे दूँगा, तो मैं क्या खाऊँगा? आग? तो अ, तो दूसरे भाई से जब पूछा जाता है कि क्या आप देंगे? तो उन्होंने बोला कि अगर मैं आपको ये दे दूँगा, मैं क्या खाऊँगा? माँस? तो थोड़े से आगे तीसरे भाई से जब वो पूछते हैं कि आप मुझे देंगे? तो तीसरा भाई भी बोलता है कि अगर मैं आप अपना खाना आपको दे दूँगा, तो क्या मैं भूखा ही मर जाऊँ? और उसके बाद जो सबसे छोटा बेटा जो कि राजा होता है, उससे पूछा जाता है कि क्या तुम अपना खाना दोगे? तो वो जो इस जन्म में राजा होता है, जो पिछले जन्म में सबसे छोटा भाई होता है, वो अपना खाना खुशी-खुशी जो है उस साधु को दे देता है। तो दोस्तों इस ये सब कुछ करने के बाद वो भाई मर जाता है, छोटा जो लड़का होता है, बच्चा होता है, वो मर जाता है। तो राजा को समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र ही नहीं, कर्तव्य शास्त्र भी और व्यवहार शास्त्र भी जो है हमारे जीवन में उतना ही प्रभाव डालते हैं। लिया, दिया, किया, यही ही रिपीट होता है दोस्तों। सिर्फ़ ग्रह नक्षत्रों से ही सब कुछ नहीं होता है। तो
इस बात का मतलब सार यही था। जय हिंद, जय भारत।